उत्तर प्रदेश का रायबरेली राजनीतिक रूप से सियासी अखाड़ा बना हुआ है और राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की और इसी के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखने को मिली, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि रायबरेली सियासी तौर पर अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से रायबरेली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के जिस तरीके से गाली देने की बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कही जा रही है, तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क पर उतर आए और राहुल गांधी के काफिले को रोकने का प्रयास किया और राहुल गांधी गो बैक और इसी के साथ ही राहुल गांधी माफ़ी मांगो जैसे नारों के साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कहीं न कहीं राहुल गांधी के काफिले को रोकने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के काफिले के आगे कार्यकर्ताओं ने वहीं पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो ऐसे में पुलिस को तत्परता दिखाते हुए रूट का डाइवर्जन करते हुए दूसरे रूट से राहुल गांधी को वहां से निकाला गया और इसी के साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में ये पूरा जो प्रदर्शन है, जो ये काफिले को रोकने का जो प्रयास है वो किया गया और दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में ही पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता लामबंद होकर के सड़कों में उतर आए और राहुल गांधी वापस जाओ जैसे तमाम नारों के साथ राहुल गांधी माफ़ी मांगो और इन्हीं नारों के साथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और इसी के साथ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं भिड़ंत भी देखने को मिली है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये भिड़ंत है, उससे माना जा रहा है कि ये सियासी तौर पर अभी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा। और जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी के मंच में उपस्थित के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को मंच से गाली दी गई, तो ऐसे में राहुल गांधी सीधे तौर पर इसके जिम्मेदार हैं और उनको सीधे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में ये पूरा जो प्रदर्शन है वो रायबरेली की सड़कों में देखने को मिला है और इस प्रदर्शन की ये तस्वीरें बताती हैं कि रायबरेली कहीं न कहीं अब राजनीतिक तौर पर सियासी अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर पहुँचे हुए थे, लेकिन उनके काफिले को रोकने का प्रयास जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं भिड़ंत भी देखने को मिली। और वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ये आरोप भी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो ऐसे में जो उनका प्रोटोकॉल है उसी प्रोटोकॉल के तहत ही सुरक्षा व्यवस्था मुकर्रर की जानी चाहिए थी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही है और राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रूट का डाइवर्जन किया गया, 2 दिनों तक लगातार रूट का डाइवर्जन रहेगा, बड़ी गाड़ियों को प्रवेश देने से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आरोप है कि पुलिस कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रही है और उनको प्रोटोकॉल तोड़कर सुरक्षा और ये डाइवर्जन की जो प्रक्रिया पुलिस ने अपनाई है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में राजनीतिक लिहाज से ये पूरा जो सिलसिला है, जो पूरा ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उससे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ ही जिस तरीके से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी फ़िलहाल इस तरीके का ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उस सीट पर जो कहीं न कहीं कांग्रेस की अपनी सबसे वैसी सीट मानी जाती है जहां पर कहीं न कहीं लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा है और विरासत के तौर पर इस सीट को माना जाता है और राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद हैं, तो अपने संसदीय सीट में पहुंचे हुए थे और इस काफिले को रोकने का प्रयास किया गया। तो अपने आप में ये अभी फ़िलहाल ये सियासी जो घमासान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये सियासत कम होगी,